नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं एक बच्चे की कहानी बताना चाहता हूँ आपको। एक बच्चा जो बहुत परेशान था, जिसके मन में ढेर सारे विचार चल रहे थे, बहुत ज़ोरों से चल रहे थे। वो शांत नहीं रह पा रहा था। असल में ये कहानी एक ज़ेन मॉन्क की थी। वो बच्चा उस ज़ेन मॉन्क के पास गया था और उस मॉन्क से उसने पूछा, मुझे कुछ ऐसी विधि बताइए कि मैं शांत हो सकूं। तो कहानी तो बड़ी सिंपल है। मॉन्क ने, साधु ने उससे कहा कि मेरी पानी की टंकी है ऊपर और ये झील है, यहाँ से पानी उठाओ और ऊपर टंकी में भरो और पानी का एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। उसको लगा ये कैसे होगा इतना मुश्किल काम। अगर किसी ने भी बाल्टी से पानी भरा हो, कहीं से कहीं ले जा रहा हो, तो पानी छलकता है। तो बार बार पानी छलक रहा था। फिर उस मॉन्क ने इस बच्चे को एक गुण बताया। उसने कहा, देखो, अगर तुम्हें इस झील में से वहाँ पानी ले जाना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने मन को खाली करना होगा। अब इस बच्चे को समझ में नहीं आया मन खाली करना क्या होता है। फिर कहानी यह है कि उस गुरु ने खुद बाल्टी उठाया, पानी में डाला, पानी उठाया, ध्यान के साथ उसको ऊपर तक लेकर गया और पूरे ध्यान के साथ उसको टंकी में डाला। और इस तरह से जब उस बच्चे ने इस ज़ेन मॉन्क को पानी डालते हुए देखा तो उसके भी अंदर कुछ जादू सा हुआ। और फिर इस बच्चे ने भी पूरे ध्यान से इस एक्टिविटी को करना शुरू किया। झील में से पानी निकालना, बहुत धीरे धीरे चलना, अपने पैरों को देखना, पानी को ध्यान से देखना, टंकी के पास पहुंचना और उसके बाद उस पानी को उस टंकी में डाल देना। कहानी कहती है कि वो बच्चा फिर ज़िंदगी भर इस बात को भूला नहीं। वो जब भी कोई भी काम करता था तो पूरे ध्यान से करता था। तो ये तो कहानी है, एक बच्चे की कहानी है, एक पहाड़ों पे रहने वाले साधु की कहानी है। लेकिन ये कहानी हम लोग की लाइफ का हिस्सा नहीं है, आम आदमी की लाइफ का हिस्सा नहीं है। क्योंकि जब हम लोग कुछ काम करते हैं तो आजकल तो हमारा ज़्यादातर काम ऑटोमेट हो चुका है। कोई टंकी में पानी भरने का काम नहीं है। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताना चाहता हूँ, मेरे घर की कहानी, कि कैसे मेरा अपना बेटा, जब उसका मन डिस्टर्ब था तो वो कैसे इंस्टेंटली चेंज हो पाया, कैसे वो शांत हो गया। ये पिछले हफ्ते की बात है। शिरीष का एग्ज़ाम होने वाला था। करीब 10 चैप्टर आने वाले थे, जिसमें से केवल 2 चैप्टर्स उसने पढ़े थे और बाकी 8 उसने तैयारी नहीं की थी। तो बहुत घबरा रहा था, बहुत परेशान हो रहा था। मेरे पास आकर बैठा, आराम से बैठा हुआ था, कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन बहुत फिजिटी था। उसके हाथ पैर हिल रहे थे, आँखें बार बार हिल रही थी, पलक झपक रही थी, बार बार यहाँ से वहाँ जा रहा था, आ रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ? तो मुझसे बोलता है कि पापा बिज़ी हैं। मैं उस समय कुछ अकाउंट्स का काम कर रहा था। मैं समझ गया कि वो बहुत परेशान है। मैंने कहा नहीं बताओ क्या काम है। तो उसने कहा कल एग्ज़ाम है और मेरी तैयारी नहीं हुई है। तो मैंने कहा जाओ तैयारी करो। तो बोलता नहीं, मेरी 8 चैप्टर्स हैं और ख़त्म नहीं हो पाएंगे, एक भी चैप्टर ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, परेशान ना हो, तुम जितना कर पाते उतना करो और उसके बाद इसकी भी चिंता छोड़ दो कि तुम्हें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, पास होगे फेल होगे। मैं खुश हूँ कि तुम एग्ज़ाम दे के आओगे। लेकिन इतना बोलने से उसका टेंशन ख़त्म नहीं हुआ, मन की उलझन ख़त्म नहीं हुई। वो बैठा था वहीं पे। मैं उसको समझा रहा था कि किस तरह से कृष्ण और अर्जुन की बातचीत हुई। तो कृष्ण ने कहा कि फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, कर्म पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह की बातें मैं उसको समझा रहा था। लेकिन वो बेचारा परेशान, एज इट इज़, उसके माइंड का टेंशन उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ दिख रही थी कि वो परेशान था। मैंने ढेर सारी बातें उसको समझाई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने समझाना ही बंद कर दिया। फिर मैं खाना खाने गया। हम दोनों खाना खाने गए। मैंने उसको पूछा तुम खाना खा चुके हो? उसने कहा मैं खा चुका हूँ। मैंने कहा मेरे साथ आओ। और उसके 2 घंटे पहले मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा था। अल्लू अर्जुन नाम का एक एक्टर है, उसकी किसी फिल्म का एक सीन था। मैंने कहा ये फिल्म देखी तुमने? कोई फिल्म थी अल्लू अर्जुन की, उसका नाम था वैकुंठ पुरमल्लू। मुझे नाम भी याद नहीं था। मैंने इस वीडियो के लिए ही खोज खाज करके उसका नाम लेकर आया। तो मैंने उसको बताया कि इस फिल्म में जो हीरो है वो बहुत ही कूल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत कॉन्फिडेंटली फ़ाइट करता है। तो बच्चा है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। उसने उसका फ़ाइट सीन देखा तो हंसने लगा। उसने बताया इसका एक हिंदी वर्जन भी एक फ़िल्म है, उसमें उसने देख रखा है। लेकिन फिर हम दोनों उस फिल्म के बारे में बात करने लगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने उस फिल्म का एक सीन देखा, फ़ाइट का सीन देखा। फिर मैंने देखा एक मैजिकल चेंज उस बच्चे के माइंड में, शिरीष के माइंड में, मतलब मेरे बेटे के माइंड में ऐसा शिफ्ट हुआ कि उसकी चिंताएं, जो कल के एग्ज़ाम की चिंताएं थी, वो ख़त्म हो गई। एक फ़िल्म के सीन को देख करके वो पूरी तरह से भूल गया, उसका पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है
और वो जा कर के आराम से पढ़ पाया। और अगले दिन एक और मैजिक हुआ, बड़े खुश होकर के वापस आया, बोलता है पापा जो मैंने चैप्टर्स नहीं पढ़े थे, 10 में से 8 चैप्टर्स में नहीं पढ़ पाया था, उसमें से कुछ आया ही नहीं। उसको टीचर ने कहा था ये अभी आउट ऑफ पोर्शन है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा। और फिर उसका एग्ज़ाम हो गया। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये थी कि वो शांत हो पाया, उसका मन खाली हो पाया। अक्सर हम लोग अपनी टेंशन को, अपने मन की उलझनों को ख़त्म करने के लिए फ़िल्में देखते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं वो फिल्में करती क्या हैं। वो हमारे मन की स्टेट से हटा करके हमें फ़िल्म के साथ कनेक्ट कर देती है। ये क्या चीज़ है? अगर कोई आदमी सीरियस स्टूडेंट है माइंड का, मेडिटेशन का, स्पिरिचुअलिटी का, तो थोड़ा देखिए ये क्या चीज़ हुआ जब आप एक गाने को देखते हैं और नाचने लगते हैं। आप एक दुख भरा सीन देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं। उस समय मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हालांकि ये किसी फिल्म की वजह से होता है, लेकिन होता आपके साथ ही है। आप अपने मन की स्टेट से डिसआइडेंटिफाई हो जाते हैं और आप सामने एक पर्दे पर चलने वाली झूठी कहानी के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन फिर भी ये मैजिक है कि आपने अपने माइंड से डिसआइडेंटिफाई कर लिया। इसका मतलब ये है कि आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है उससे आप अलग हो सकते हैं, वो आप हैं नहीं। मैं अक्सर अपने साथ ऐसा करता हूँ। बहुत बार काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो मन में उलझनें हो जाती हैं। और शाम को जब वीडियोज़ में बैठना होता है, बच्चों की बातें सुननी होती हैं, तो मैं सबसे पहले जाता हूँ अपनी ब्रीदिंग को ठीक करने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया है, एक ख़ास तरह की ब्रीदिंग है जिसमें कि आपकी सांस बहुत गहरी हो जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो जाती है और आप पूरे लंग से सांस लेते हैं। इनफैक्ट मैंने प्लान किया है कि ब्रीदिंग के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज़ बनाऊंगा मैं, क्योंकि ये सांस है जो आपके थॉट्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इनफैक्ट हमारी सांस और हमारे सोर्स दोनों ही कॉन्शियसनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक समझदार आदमी अगर सांस को रेगुलेट कर पाता है तो उसकी थॉट्स भी रेगुलेट हो जाती हैं। लेकिन जब आप अपनी ब्रीदिंग को चेंज करते हैं तो होता क्या है, आपका माइंड आपके थॉट्स से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे मेरे बेटे के साथ हुआ, उसने फिल्म के सीन के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लिया। लेकिन जो आदमी ज़नोगी है, एक स्पिरिचुअल यात्रा पे है, जो अपने लिए एक परमानेंट फ्रीडम चाहता है, चाहता है कि उसका मन हमेशा के लिए इंटेलिजेंट रहे लेकिन शांत रहे, वो अपने मन के अंदर ही एक ख़ास तरह की खेती करता है जिसमें थॉट्स तो रहते हैं लेकिन उससे ज़्यादा रहता है स्पेस। उसको मैं कहता हूँ स्टिलनेस। और जैसे जैसे स्टिलनेस बढ़ती जाती है वो इंसान थॉट से अलग होकर के अपने स्पेस में, स्टिलनेस में रहना शुरू कर देता है। अब इसको थोड़ा समझिए। अगर आप कॉन्शियसली स्पिरिचुअल यात्रा पे नहीं हैं, या आप बहुत बिजी हैं, या आपको लगता है कि सारी चीज़ें बकवास हैं, तो आपकी कंडीशन में क्या होगा, आप जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, उसका एक मेमोरी बनता है और उस मेमोरी के साथ एसोसिएटेड कुछ इमोशंस होते हैं। और आपका स्टेट जब आप खाली होते हैं वो उन्हीं मेमोरीज़ के साथ जा कर के रिप्ले करता रहता है। हम में से ज़्यादातर लोग कुछ और नहीं है, मन में चलने वाले रिप्ले रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि हम उन इमोशंस को एंजॉय करते हैं। इनफैक्ट हमारे माइंड का, हमारे मेमोरीज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उसको हम बोलते हैं पेन बॉडी, पास्ट की तकलीफ़ों का एक स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे मेमोरीज़ में, और वो खोजता रहता है हर जगह से और ज़्यादा तकलीफ़ें, और ज़्यादा बुरी खबरें, और ज़्यादा स्ट्रेस, और उसी को वो एक्सपीरियंस करते रहते हैं। ये एक बीमारी की तरह है। ये हमारा अहंकार एक बीमारी की तरह बड़ा होता जाता है। लेकिन अगर आप हमारे साथ इस यात्रा पे चलते हैं, ज़नोगा की यात्रा पे चलते हैं, तो आप देख पाएंगे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो 8th स्टेप है समाधि का, उसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। मतलब एक इंसान, एक नॉर्मल आदमी अपने माइंड से हट करके वो आइडेंटिफाई करता है अपनी सोल के साथ, आत्मन के साथ। आत्मन में कोई थॉट नहीं होते, कोई इमोशन नहीं होते। वो एक परम स्टेट है, उसका एक ही क्वालिटी है कि वो पीसफुल होता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको शुरुआत यहीं से करनी होगी, अपनी डे टू डे लाइफ के साथ।
अभी कुछ दिन पहले मेरी बिटिया है, वो बहुत परेशान हो गई थी। उसकी किसी फ्रेंड से कुछ बहस हुई कॉलेज में, और उस बात को लेकर के वो इतनी ज़्यादा अपसेट थी कि वो पूरी एक रात सो नहीं पाई, नींद नहीं आई उसको। इनफैक्ट अगले दिन मैंने उसको दवाई दी, सोने के लिए दवाई दिया था, लेकिन फिर भी उसको नींद नहीं आई। वो आकर के क्लास में बैठी, जिनोवा की क्लास में बैठी, और उसका ध्यान मेरी क्लास में था नहीं, वो अपने ही मन में थी। 24 घंटे की जगी हुई एक तरह की गफलत की हालत में थी। सुनती रही और अचानक से शिफ्ट हो गई। जो चिंता की स्ट्रीम चल रही थी उसके मन में, जो धारा चल रही थी थॉट्स की, चिंता की, वो शिफ्ट होकर के पीस में बदल गई। ये कोई अपवाद नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि हम डिस्टर्ब्ड हैं और हम पीसफुल हो गए। इसके पीछे हमारा अपना नेचर काम कर रहा है। हमारा नेचर है स्टिलनेस, साइलेंस, पीसफुल। इसलिए जब हम रात को सोते हैं तो उसको एक्सपीरियंस करते हैं नींद में, लेकिन जब हम दिन में जगते हैं तो हम कुछ सिलेक्टेड थॉट्स के साथ अपने आप को बार बार एक्सपोज करते हैं, अपने मोबाइल के ज़रिए, लोगों से बात करके, या जब खाली भी बैठे हैं तो बस उन्हीं थॉट्स को दिमाग में चलने देते हैं। और उसके लिए ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ें आपको डिस्टर्ब्ड रहने के लिए चाहिए होती हैं। एक तो रॉन्ग ब्रीदिंग और दूसरा रॉन्ग बॉडी पॉस्चर। अगर आप परेशान हैं तो आपका बिस्तर पे लेटने का एक ख़ास पॉस्चर होगा, आपकी ब्रीदिंग की फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट होगी। लेकिन जो सबसे ख़राब चीज़ है वो ये कि आप अपने गलत विचारों के साथ, नेगेटिव थॉट्स के साथ में बहते हैं, उसकी उंगली पकड़ करके उसको बिलीव करते हैं। ये इसलिए भी है क्योंकि हम अपने आप को उन थॉट्स के साथ में आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कोई हमारी बुराई कर देता है, उस आदमी की बात पर बिलीव करते हैं। अगर कोई हमारी तारीफ़ कर देता है तो हम इसको एंजॉय करते हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह से हो। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, योगी वो है जो यश और अपयश को एक जैसा देखे, मित्र को और दुश्मन को एक जैसा देखे। लेकिन ये कैसे देख पाएगा? जब तक वो एक को एंजॉय कर रहा है, अपनी तारीफ़ को एंजॉय कर रहा है, तो जब उसकी बुराई होगी तो वो तकलीफ़ में जाएगा ही। इसलिए आपको एक स्पेस में आना होगा, एक स्टिलनेस में आना होगा, और उसके लिए ब्रीदिंग इज़ द की। हम लोग जिनोगा बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स में सिखाते हैं किस तरह से अपनी सांस को 24 घंटे एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना होगा। उसका एक प्रॉपर मेथड है। आप सीधे लेट जाते हैं, एक मोटी सी किताब अपने पेट के ऊपर रखते हैं और गहरी सांस को आने देते हैं। मैं इसके ऊपर एक लंबी सीरीज़ बनाऊंगा बहुत जल्दी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है ऑब्जर्वेशन। ध्यान नहीं, ऑब्जर्वेशन। जब आप अपने थॉट्स को देखते हैं तो ये जो कहानी चलती है आपके मन में कि मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये जो मैं की कहानी चलती है वो टूटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जब भी हमारे मन में विचार चलते हैं तो रैंडम थॉट्स नहीं होते हैं, स्ट्रीम ऑफ थॉट्स होते हैं। एक लहर होती है, एक नदी जैसी होती है, उसमें एक श्रृंखला होती है विचारों की। जब आपकी तैयारी, एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुई है, या आपका ब्रेकअप हो गया है, या आप किसी को देखते हैं वो आपसे बेहतर लिविंग कंडीशन में है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, और एक टाइम पर आप दोनों बराबर थे, तो हमारा दिमाग पास्ट से शुरू करता है कि कब चीज़ें नॉर्मल थी और अब उसी श्रृंखला में चीज़ें ख़राब हो गई, तो हमारा मन कहता है अब ऐसे ही होगा, अब आगे और ख़राब होगा। आपका ब्रेकअप हो गया तो याद आता है कि एक टाइम तो मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था और अब ब्रेकअप हो गया है, और अब मेरी ज़िंदगी इससे भी ख़राब होगी। और ख़राब कैसे होगी? या तो मैं अकेला रह जाऊंगा, मुझे कोई प्यार नहीं करेगा। इस तरह की एक लंबी स्टोरी चलती है। ये स्टोरी अपने आप में सच नहीं है, लेकिन स्टोरी है, और हमारा दिमाग बना हुआ है उन स्टोरीज़ को विश्वास करने के लिए। लेकिन एक फैक्टर है जो हमारी बिलीफ को तोड़ सकता है, ख़ासतौर से नेगेटिव स्टोरीज़ को बिलीव करना हमारा दिमाग तोड़ सकता है, और वो है राइट ब्रीदिंग। लेकिन बहुत बार खाली ब्रीदिंग से काम नहीं चलता, आपको नई स्टोरी बनानी पड़ती है। तो अब 2 तरफे, एक तरह से आप डबल अटैक करिए इस पर। एक तरफ अपनी ब्रीदिंग को ठीक करिए, अब जाइए 3 स्टेप ब्रीदिंग करिए, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करिए, गहरी सांस लीजिए, और दूसरी तरफ कॉन्शियसली अपने आप को एक नई स्टोरी दीजिए। और यही तो हम करते हैं जब कोई फिल्म ही देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी प्यारी सी फिल्म आई थी 12th फेल। उसमें हुआ क्या? उसमें एक नई स्टोरी हमने देखी, और हमने ये भी देखा कि किस तरह से हमसे भी कमज़ोर बच्चा
उसने अपनी संकल्प शक्ति से और अपनी मेहनत से एक इम्पॉसिबल एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। तो ये पूरी की पूरी एक स्टोरी थी और उसको सुनने के बाद हमारे मन ने अपनी मुश्किलों से हट करके उस स्टोरी पे बिलीव करना शुरू कर दिया और फिर खुद पे उस चीज़ को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। लीजिए एक और गहरे लेवल पे जाना है इसमें। जब भी हम किसी की बात को सुनते हैं या जब भी हम अपने मन में किसी विचार को महसूस करते हैं, जो एंटिटी इस थॉट से उस स्ट्रीम पर जंप करती है या जो एंटिटी जगते हुए फिर सोने के दुनिया में जाती है, इस कॉन्शियस स्टेट से नींद की स्टेट में जाती है, वो एंटिटी हैं आप, जिसकी कोई स्टोरी नहीं है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है। हम लोग कर्म की बात करते हैं कि अगर आपने बुरा कर्म किया है तो बुरा असर होगा, अच्छा कर्म किया है तो अच्छा असर होगा। बट अल्टीमेटली ये है क्या? बुरा कर्म और भला कर्म ये स्टोरीज़ हैं जो आप बिलीव करते हैं और ये स्टोरीज़ बनती हैं मेमोरी से। और ये मेमोरी कुछ है नहीं, केवल हमारे मन में चलने वाली एक धारा है। तो जो इंसान इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेता है वो अपने मन के अंदर में ही खाली जगह बनाता है, एम्प्टी स्पेस, और उसके लिए अलग अलग जुगत लगाता है अपने मन के अंदर में स्पेस में रहने के लिए, बिना थॉट्स के रहने के लिए, शांत रहने के लिए। बिकॉज मन का खाली होना ये आसान काम नहीं है, क्योंकि ये स्टोरीज़ का प्ले होना एक तरह का मज़ा है। हम अपने ब्रेन में सीरोटोनिन रिलीज़ करते हैं, केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, क्योंकि बिना मन में एक अच्छा फीलिंग किए हम बोर हो जाते हैं। लेकिन एक साधक, एक आदमी जो बहुत सीरियस है अपनी लाइफ में, वो अपने ब्रेन को एक स्टिलनेस से ही एक्टिव कर देता है। वो लोगों को देखता है और बस देखता है, कुछ सोचता नहीं है। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए आपको। एक ब्रेन जो बिना कहानियों के रह सकता है, उसको कोई बांध नहीं सकता। वो किसी भी कंडीशन का गुलाम नहीं होता, वो मुक्त होता है। और ऐसा माइंड 24 घंटे शांत रहता है और ऐसा माइंड शक्तियों से भरा होता है। वो पास्ट और फ्यूचर देख पाता है, वो फ्री होता है। आपकी स्टोरी क्या है दोस्तों? आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं? आपके बचपन में आपके साथ क्या बुरा हुआ या आप क्या चीज़ चाहते हैं कि आपके साथ हो जाए? वो सारी कहानियाँ जो भी आप सोच रहे हैं, एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए नीचे लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए और उसको ध्यान से देखिए और नीचे लास्ट में लिखिए कि ये सब स्टोरी है जो मेरा माइंड बिलीव करता है। और फिर जा करके 3 स्टेप ब्रीदिंग करके आइए। सीधे लेट जाइए, एक मोटी सी किताब नाभि के ऊपर, पेट के ऊपर रखिए और 5 मिनट के लिए गहरी सांस लेकर के आइए। और फिर अपने उस थॉट को देखिए, थोड़ा सा पीछे हटके। हर एक थॉट के पीछे एक एम्प्टी स्पेस है। वहाँ से खड़े होकर के जब उस स्टोरी को देखेंगे आप, तो आप हंसेंगे। जैसे अपने बचपन की फ़ोटो को हम देख करके हंसते हैं, अरे लोग तारीफ़ करते हैं तो बड़े क्यूट थे, लेकिन हम देखते हैं तो हमें बड़ा हंसी आती है। ऐसा था मैं, पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि आप वो हैं नहीं, वो खाली अब एक मेमोरी है। अगर ऐसा कर पाएंगे तो आप भी वो एंटिटी तक पहुंच पाएंगे, बल्कि पहुंचना गलत है, आप वो एंटिटी के साथ आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बिकॉज वो एंटिटी अभी भी आपके अंदर है इसी मोमेंट पे। कौन सी? जो जगते हुए नींद में जाती है, जो जीते जी और मृत्यु के बीच में ट्रैवल करती है। खुद नहीं मरती, खुद पैदा भी नहीं होती, वो खाली ट्रैवल करती है। लेकिन उसको अनुभव करने के लिए, उसको जीने के लिए आपको स्टोरीज से अलग होना होगा। वो स्टोरीज जो आपको ग्रिप कर लेती हैं। गहरी सांस और एक पूरी लाइफ का स्पिरिचुअल स्टडी। जब तक आप फ्री नहीं हो जाते तब तक आपको अपने माइंड के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ में काम करना होगा। इसीलिए मैं आपको ज़ेनो बेसिक एडवांस के साथ इनवाइट करता हूँ हमारे साथ ऑनलाइन कोर्स में। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करके एक ज़ेनो बनना चाहते हैं तो ज़ेनो पर्सनल में आप हमारे साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। हर संडे को हम लोग लाइव सेशन करते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, नमस्कार।